वन। जी नाज़रीन, आज की जो टॉप स्टोरी वो आपके सामने रखते हैं। इस वक्त को जो सूरत हाल है मुल्क भर में कोरोना वायरस की जो मरीज़ हैं उनकी तादाद 4,414 हो गई है और 64 अफराद अभी तक जाँ बहक हुए हैं। मसलसल जो है वो इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। जितने भी हम सूबे हैं, चारों सूबे इंक्लूडिंग AJK और गिलगित बल्तिस्तान में भी अब मज़ीद तादाद जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। पंजाब इस वक्त सबसे यानी मरीज़ों के हवाले से अगर बात करें तो आगे जो है नज़र आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है मज़ीद लॉकडाउन जो है वो बढ़े या कर्फ्यू भी लग सकता है। अब सूरत हाल जो है वो ये जो आने वाला हफ्ता है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरी तरफ आप ये भी जानते हैं कि मुल्क भर में जो कहा जा रहा है, जो एक तरफ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी आ रही थी कि जो गरीब अफराद हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उन तक अभी तक राशन नहीं पहुंच सका। एक तो हम देख रहे हैं कि 144 अरब जो है वो जो ख़ानदानों तक पहुंचाया जा रहा है उसका बाकायदा तौर पर सिलसिला शुरू हो चुका है और कोशिश की जा रही है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो आवाम तक पहुंच सके। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो टाइगर फोर्स की बात की गई कि वो मुतलका DCO साहिबान NDMA से मिलकर जो है वो काम करेगी और ग्रास रूट लेवल पर आवाम की निशानदेही भी करेगी। उसकी भी लिस्टें जो है वो तैयार हो रही हैं। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी तक पाकिस्तान के पास डाटा ही नहीं है। बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो मौजूद तो ज़रूर है लेकिन 2010 से लेकर अभी तक वो डाटा जो है वो नहीं कर सका, मुकम्मल डाटा नहीं कर सका। फिर डेफिनेशन नहीं हो सकी कि गुर्बत की जो डेफिनेशन वो क्या है, कि ताकि आसानी से अगर डाटा होता तो आज ये 12,000 जो है उन तक पहुँच भी चुका होता, राशन भी पहुँच चुका होता। फिर मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ तरह की जो अहकाम जारी हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि कोई भी शख्स जो है वो डायरेक्टली किसी को राशन नहीं दे सकता। कहा जा रहा है कि उनके ID कार्ड जो हैं, शनाख्ती कार्ड जो है वो दिए जाएं। अच्छी बात भी है कि उसमें बहुत से ऐसे लोग जो शायद वो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि उनके लिए राशन की ज़रूरत हो लेकिन वो लेके जाते रहते हैं। फिर बहुत सी NGOs ऐसी हैं जो अपने मकासद हासिल करना चाहती हैं इस सारे सिलसिले से, और एक कोऑर्डिनेशन रहेगी तो ज़रा आसानी भी रहती है। यानी हुकूमत को भी पता होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी पता होना चाहिए और वो NGOs जो हैं वो जिसको दे रही हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, किस किस शख्स के पास राशन जा रहा है, ताकि कोऑर्डिनेशन रहे। एक ही शख्स के पास या एक ही मोहल्ले या एक ही एरिया में बार बार अगर राशन जाएगा, और बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो है वो रह भी सकते हैं। वज़ीर आज़म, आपने देखा कि वज़ीर आज़म सूबे बलूचिस्तान में मौजूद थे, कोयटा में, और उन्होंने कहा कि अप्रैल के आखिर तक मुल्क में कोरोना वायरस का बहुत प्रेशर होगा। और मज़ीद उनका ये कहना था कि 14 अप्रैल के बाद सूबे फैसला खुद करेंगे कि वो लॉकडाउन में कहाँ नरमी करना चाह रहे हैं या कर्फ्यू लगाना चाहेंगे। तो ये सूरत हाल देखने में नज़र आ रही है कि अगर मुख्तलिफ सूबे, चारों सूबे AJK और गिलगित बल्तिस्तान में जो अहकाम हैं वो किस हद तक वो अपने उस पर अमल दरामद करवाते हैं और उसके बाद चलता है। सिंध हुकूमत का कम यूनिट वाले बिजली और गैस बिल माफ़ करने का फैसला, ये बड़ा फैसला है सिंध हुकूमत का। इस वक्त सिंध हुकूमत जो है या सिंध के जो वज़ीर आला हैं, बड़ा प्रोएक्टिव रोल रहा है कोरोना वायरस के हवाले से। अगर बात करें तो सबसे पहले अहकाम सिंध हुकूमत ने लिए हैं और जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और अब उन्होंने जो कम बिल वाले लोग हैं उनको माफ़ कर दिया है और कोशिश की जा रही है कि मज़ीद भी जो हुकूमत कर सकती है उसके लिए किया जा सके। कोरोना वायरस के हवाले से अगर हम बात करें, ADB की पाकिस्तान के लिए $5 करोड़ की इमदाद की मंजूरी जो है वो हुई है। बहुत से प्रोग्राम हम देखें उसमें मंजूरी तो हो रही है लेकिन इमदाद कब मिलेगी, ये सवाल जो है वो पैदा हो रहा है। देखने में चीज़ें आ रही हैं। कश्मीर में मकबूजा कश्मीर के हवाले से अभी वजारत ख़ारजा की तरफ से कहा गया कि वहाँ पर केसेस में मज़ीद इजाफा हो रहा है और जो भारत है वहाँ पर वो सहूलियात जो है वो नहीं दे पा रहा। कोरोना वायरस के इलाज के लिए क्लोरोक्विन के खाम माल की पाकिस्तान में तैयारी की इजाज़त जो है वो बाकायदा तौर पर दे दी गई है। और आज क्योंकि कहा जा रहा है कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से रकम जो है वो उसका फराहमी का आगाज़ हो चुका है। बहुत से एरियाज से अभी ये जो खबर आ रही है कि लोगों तक पहुंच रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा आज बात की कि लोगों की नौकरियां बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ILO, ज़ाहिर इंटरनेशनल लेबर की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि पूरी दुनिया में 1 अरब जो आबादी है वो डायरेक्टली जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। बड़ा यानी आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से। दूसरी तरफ खुशखबरी ये भी है चाइना से, वुहान सिटी जहाँ से ये कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ कोरोना वायरस का,
اس نے جو لاک ڈاؤن کیا، وہاں کرفیو تک نافذ رہا، وہ 23 جنوری کو شروع کیا تھا اور وہ کل اوپن کر دیا گیا. کل سے باقاعدہ طور پر وہاں ٹرینز، وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ اور جو ہے وہاں پر مارکیٹس اوپن ہو چکی ہیں. ایک پوری دنیا کے لیے ایک میسج بھی ہے، پوری دنیا کے لیے ان کی ایگزامپلس بھی سامنے آئی ہیں کہ کس طریقے سے ووہان سٹی میں وہ کیا. ابھی چین میں یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر سے جو آنے والے مسافر ہیں، باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں، ان میں کرونا وائرس کی تصدیق تو ہو رہی ہے، اندر چین نے کافی حد تک اس پہ قابو کر لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک اس میں ہو رہا ہے. ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے وہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی ہلاکتیں 88,000 سے کراس کر چکی ہیں، اور جو تعداد ہے وہ 18 لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے، متاثرین کی تعداد ہے. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت اور کرونا وائرس سے امریکہ میں ایک ہی دن میں 1800 سے زائد ہلاکتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اوورال بات کریں تو کوشش یہ کی جاتی ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ یعنی آج سے 17,000 مقامات سے 12,000 فی گرانہ تقسیم جو ہے وہ ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور مزید یعنی ایک ہفتے میں کوشش ہے کہ 144 ارب جو ہے وہ غریب خاندانوں میں تقسیم کی جائیں گی. آج کی جو ٹاپ سٹوریز تھی وہ آپ کے سامنے رکھیں، مزید جو چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں.